हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 8 विज्ञान विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 26 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर जो हमारा 11 है बल तथा दाब, उसी को कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती और ना ही अपनी दिशा बदल सकती है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है और हम उसको गति में लाना चाहते हैं तो हमें बल लगाना पड़ेगा। कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है, जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे वो उसी दिशा में चलती चली जाएगी। किसी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना नहीं बदला जा सकता, तो उसको हम बिना जो है बल के उसके आकार को नहीं बदल सकते। बल के प्रकार देखिए कौन से होंगे। बल दो प्रकार का है, एक संपर्क बल और दूसरा कौन सा होता है बच्चों, असंपर्क बल। अब हम संपर्क बल के बारे में पढ़ेंगे। एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है। यानी इसमें जिन भी दो वस्तुओं के बीच में बल लगेगा वो एक दूसरे के जो है क्या होंगी, सीधे संपर्क में होंगी, टच में होंगी। ठीक है, जैसे कि देखिए पेशीय बल, या दूसरा एग्जाम्पल रहेगा घर्षण बल। नेक्स्ट है पेशीय बल। तो बेटा मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, पेशीय बल कहा जाता है। मांसपेशियां उनकी जो है क्रिया करती हैं, यानी जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके द्वारा हम काम करते हैं और बल लगाते हैं। चाहे हम कोई भी जो है वस्तु उठा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं और इस बल को हम क्या कहते हैं, उसको हम पेशीय बल कहते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप बगैर छुए पानी की एक बाल्टी को उठा सकते हो। तो बेटा बगैर छुए तो पानी की बाल्टी को नहीं उठा सकते। तो क्या आप मेज पर रखी हुई किसी किताब को बिना छुए उठा सकते हो, तो वो भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें आपको दिखाया गया है कि अगर हमें बाल्टी को जो है उठाना है तो हमें उसके लिए पेशीय बल लगाना पड़ेगा। और नीचे से क्या लगता है, नीचे की तरफ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट देखिए, मांसपेशियां ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में हमें सक्षम बनाती हैं। तो मांसपेशियों के कारण ही हमारे शरीर में जो है क्या होती हैं, गति होती है, और सभी तरह की गतियां हमारी मांसपेशियों के कारण ही संभव जो है हो पाती हैं। बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट जैसे जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। तो किस बल का प्रयोग करते हैं, ये सब पेशीय बल का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण वो जो बोझ है वो जो है खींच पाते हैं। नेक्स्ट है, पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहा जाता है। तो पेशीय बल को भी कब लगाया जाएगा, जब कोई भी वस्तु जो है वो क्या होगी, संपर्क में होगी। जैसे बाल्टी है, बाल्टी को बिना छुए हम नहीं उठा सकते, इसलिए इसको उठाने के लिए हम कौन सा बल लगा रहे हैं, पेशीय बल हम लगा रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे हम घर्षण बल। देखिए दैनिक जीवन में हम अनुभव करते हैं कि जमीन पर लुढ़कने वाली एक गेंद की गति धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में वह रुक जाती है। तो आपने देखा है कि आप जमीन पर एक बॉल को डालते हो तो क्या होगा, थोड़ी दूर पे जाके वो रुक जाएगी। डिपेंड करेगा आपने कितने बल से उसको जो है किक किया है और वो क्यों रुक गई, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है घर्षण बल। होता क्या है कि जैसे जैसे जो गेंद है वो नीचे जमीन के संपर्क में रहती है तो क्या लगता है, एक घर्षण बल लगता है, जो कि हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। और ये भी कैसा बल होगा, ये भी संपर्क बल होगा, क्योंकि कोई भी दो वस्तुएं उनके बीच में आपस में घर्षण बल तभी लगेगा जब वो एक दूसरे के संपर्क में होती हैं। नेक्स्ट है सेकंड, नाव भी चलाना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है, तो उसमें संपर्क बल होगा नाव के और पानी के बीच में। ठीक है, क्या होगा, संपर्क बल होगा। नेक्स्ट है, इंजन के बंद कर देने पर कार या स्कूटर रुक जाते हैं, तो क्यों रुक जाते हैं, वो भी घर्षण बल के कारण। और आपने देखा है ना, जो भी व्हीकल होता है उसके टायर जो है वो घिस जाते हैं, वो भी किसके कारण, घर्षण बल के कारण। इन सभी में कोई भी बल वस्तुओं पर कार्य करता हुआ नहीं दिखता है, तो हमें ऐसे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बल जो है कार्य कर रहा होता है। इन सभी उदाहरणों में गति की स्थिति को बदलने का कारण क्या है, वो है घर्षण बल।
घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है, जो भी वस्तुएं गति में होती हैं उन सभी पर घर्षण बल काम करता है, और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। गति अगर इस दिशा में है तो हमेशा घर्षण बल जो है क्या होगा, उससे विपरीत दिशा में होता है। यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो दो सतह जो है उनके बीच में ये क्या लगता है, जो घर्षण बल है वो लगता है दो सतहों के बीच में। नेक्स्ट देखिए, आप प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में संपर्क और असंपर्क बल को पहचानें। ए दिया गया है, नाव का खेना बंद कर देने पर रुक जाना। तो बेटा इसमें कैसा बल है, हमने अभी पढ़ा, इसमें जो है घर्षण बल काम कर रहा है, लेकिन आपको बताना है संपर्क और असंपर्क। तो ये इसमें कैसा बल होगा, इसमें संपर्क बल हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या होगा, संपर्क बल। बी, एक व्यक्ति का पानी की एक बाल्टी को उठाना। तो उठाना कौन से बल से उठा रहा है, पेशीय बल, और पेशीय बल किसका उदाहरण है, वो भी संपर्क बल का उदाहरण है। तो बी का उत्तर भी संपर्क बल ही होगा। सी, एक व्यक्ति का हथौड़े से कील को ठोकना। तो बेटा क्या दूर खड़े होकर कील अपने आप जो है दीवार में जा सकती है, लकड़ी में जा सकती है, बिल्कुल नहीं, उसके लिए हमें पेशीय बल लगाना पड़ेगा। तो सी का आंसर भी आपका संपर्क बल हो जाएगा। तो तीनों में जो है आप क्या लिख दोगे, संपर्क बल लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्यों धीरे धीरे धीमी हो जाती है। तो क्यों धीरे धीरे धीमी हो जाती है, जैसे जमीन पर गेंद लुढ़कती है तो उस पर क्या लगता है, उस पर घर्षण बल लगता है और वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है। तो आप इसमें लिख देंगे घर्षण बल के कारण। ठीक है, सिंपल सा आंसर लिख देंगे, घर्षण बल के कारण। ठीक है, ये आप आंसर लिख देंगे, घर्षण बल के कारण लुढ़कती हुई गेंद की गति लुढ़कती हुई गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है, या आप ऐसे भी लिख दीजिए सिंपल, घर्षण बल के कारण। प्रश्न 3 है, घर्षण बल किस प्रकार का बल है, संपर्क या असंपर्क, समझाइए। तो आपको बताना है घर्षण बल जो है वो किस तरह का बल है। तो बेटा यहीं से आप आंसर करेंगे। देखिए यहाँ से आप कर लेंगे, घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है, और यह भी को हटा दीजिए, यह संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, क्या है, यह संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। आप इसको पूरा भी याद कर सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से लिख लीजिए, यह संपर्क बल का उदाहरण है क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। तो ये जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपकी हो गई आज की वर्कशीट कंप्लीट साइंस की। आई होप आपको ये वर्कशीट जो है क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और बेटा इसके साथ जो एसएसटी की वर्कशीट है उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके साथ दूसरी वर्कशीट भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।